और बुलेटिन का आगाज करते हैं अभी की अहम खबर से। आज के बाद मजीद बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। एडिशनल आईजी राव सरदार अली का तबादला ज़ेरे गौर है। एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासिन का तबादला भी ज़ेरे गौर है। एडिशनल आईजी अजहर हमीद खोखर का तबादला भी ज़ेरे गौर है, जबकि एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का तबादला भी इस वक्त ज़ेरे गौर है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईजी के बाद मजीद बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एडिशनल आईजी राव सरदार अली का तबादला ज़ेरे गौर है। इसके साथ साथ एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासिन का तबादला भी ज़ेरे गौर है। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की तब्दीली के बाद अब पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर आला अफसरान के तबादले ज़ेरे गौर हैं। जराये के मुताबिक इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है। जराये का कहना है कि एडिशनल आईजी राव सरदार अली, एडिशनल आईजी तारिक मसूद और एडिशनल आईजी अजहर हमीद खोखर का तबादला ज़ेरे गौर है। इसी खुर्रम अली के तबादले का भी कभी इम्कान है। जराये के मुताबिक महकमा SNGAD ने पुलिस अफसरान के तबादले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईजी पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून नजीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने डेप्यूटेशन पर नए सेक्रेटरी कानून लगाने के लिए 25 सितंबर तक दरखास्तें तलब कर ली हैं। आईजी पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून नजीर अहमद गजाना को भी ओहदे से हटाने का फैसला ज़ेरे गौर है। हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा, जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने डेप्यूटेशन पर नए सेक्रेटरी कानून लगाने के लिए 25 सितंबर तक दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में काम करने वाले 5 अफसरान को फारिग करके 5 वकला को नया लॉ अफसर तैनात कर दिया है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में काम करने वाले इसरार इलाही एडवोकेट सरफराज अली खान, शफी तारिक को डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया गया है, जबकि शेख शौकत अली और काशिफ बशीर को भी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के लिए 5 वकला की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। उनमें 3 वकला डिप्टी अटॉर्नी जनरल, 2 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात किए गए हैं, जबकि मोहम्मद अजमत अली खान राजा, ताहिर महमूद अहमद खोखर और राना अब्दुल शकूर को डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया है। इसी तरह मोहम्मद इकबाल साबरी और मोहम्मद अरशद मंजूर को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया है। नया आईजी इनाम गनी ने चार्ज संभाल लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर आला अफसरान का इस्तकबाल चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। साबिक आईजी शोएब दस्तगीर के ताखीर से चार्ज छोड़ने के सबब सुबह 10 बजे मुनक्किदा तकरीब का देर से एहतमाम किया गया। शोएब दस्तगीर कमांड स्ट्रिक नए आईजी के हवाले करने पुलिस हेड ऑफिस भी नहीं पहुंचे। हुकूमत के दौर में तैनात होने वाले छठे आईजी पंजाब इनाम गनी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तैनाती के बाद CPO आमद पर रिवायती इस्तकबाल किया गया, जिसमें पुलिस के घुड़सवार दस्ते और चाको चौबंद जवानों ने सलामी पेश की। मौके पर CPO के अफसरान, जिनमें एडिशनल आईजी BA नासिर, कमर शाहरुख, जफर इकबाल, फारूक मजहर, बशीर अहमद नासिर, अजहर हमीद खोखर, अली आमिर मलिक, जुल्फिकार हमीद, DIG खुर्रम अली शाह, गुलाम महमूद डोगर, जवाद डोगर, SSP इमरान किश्वर, हसन मुश्ताक सुखेरा, शुएब वकार कुरैशी मौजूद थे। तब्दील होने वाले आईजीज की तरह शोएब दस्तगीर चेन ऑफ कमांड देने के लिए ना पहुंचे, जिसकी वजह से स्टिक देने की तकरीब मुनक्किद न की जा सकी। इनाम गनी ने आईजी पंजाब का चार्ज संभालने के बाद अफसरान से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि बेहतरीन टीम वर्क से अवाम की खिदमत का मिशन और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। साबिक आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की ताखीर से चार्ज छोड़ने की वजह से नए आईजी इनाम गनी की सलाम और कमांड संभालने की तकरीब ताखीर का शिकार हुई, जबकि चार्ज लेने से पहले इनाम गनी तब्दील होने वाले आईजी शोएब दस्तगीर के घर में मुलाकात के बाद CPO पहुंचे। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अली साही, सिटी 42। जबकि नए आईजी पंजाब इनाम गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिम्मेदारी से कहता हूं, पुलिस में कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ वक्ती गुस्सा होता है, ग्रुपिंग नहीं। शोएब दस्तगीर के साथ काम किया है, वो एक बेहतरीन कमांडर हैं, उनकी टीम भी बेहतरीन है, किसी अफसर को तब्दील नहीं किया जाएगा। मजीद कहा, हुकूमत ने सोच समझ कर ही CCPO को लगाया होगा, मैं तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन की मार हूँ। पुलिस में मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है, किसी का कोई ग्रुप नहीं है। आपके सामने सारे अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 बजे मैंने बाकी को भी बुलाया है। कोई पुलिस में ग्रुपिंग नहीं है, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम सारे के सारे सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है।
और हम बाय चॉइस कहीं पर भी नहीं जाते। सरकार ने मुझे पोस्ट किया है, ठीक, ये इन अफसरों को भी सरकार ने पोस्ट किया है, उनको भी सरकार ने पोस्ट किया है, उनकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आईजी पंजाब की पुलिस अफसरान के साथ पहली बाज़ाब्ता मीटिंग। शहरियों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इनाम गनी की जानिब से कहा गया कि मजलूमों का साथ देने वाले ही मेरी टीम का हरावल दस्ता होंगे। आईजी पंजाब की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, जबकि मजलूमों का साथ देने वाले ही मेरी टीम का हरावल दस्ता होंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब पुलिस हाईकमान की तब्दीली चैलेंज कर दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग मलिक अहमद खान की हाई कोर्ट में शेब दस्तगीर को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त में विफाक, पंजाब, साबिक आईजी, मौजूदा आईजी और CCPO फरीक नामजद हैं। अदालत से फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की है, जबकि चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कल समाअत करेंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए आईजी पंजाब को अहदाफ दे दिए हैं। आईजी की तब्दीली अनहोनी नहीं, माजी में भी तब्दीलियां हुई हैं। पिछली हुकूमतें भी आईजीज़ अफसरान को तब्दील करती रही हैं। आईजी को हिदायत की है कि अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज रखें। आईजीज़ और इसी तरह जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज होते रहें, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, इनके ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं है। हुकूमत जिसको चाहती है उसको पोस्ट कर सकती है। सबसे पहले तो ये थी कि पुलिस को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा करें। मेरे ख्याल में जितनी इस हुकूमत ने उन पुलिस की रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, शायद पिछले कई डिकेड्स में। और किराए की इमारतों में नए स्कूल कायम करने का मनसूबा इल्तिबा का शिकार है। सख्त शराइत के बायस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी 100 बिल्डिंग्स तलाश न कर सकी। मनसूबे के तहत नए स्कूल्स का आगाज 1 अप्रैल 2019 से किया जाना था। जबकि लाहौर समेत सूबे भर में खस्ताहाल सरकारी स्कूल की सुनी गई है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल की मुरम्मत और तामीर नौ के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने जिला एजुकेशन अथॉरिटीज को 3 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं। लाहौर समेत सूबे भर में इजाफी क्लासरूम समेत मिसिंग फैसिलिटीज के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में सहूलियात और खस्ता हाल क्लासरूम्स की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि नए क्लासरूम्स की तामीर के लिए 58 लाख, खस्ता हाल इमारतों के लिए 3 करोड़ 52 लाख रुपए और स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड जारी कर दिए गए हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को चलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ऑरेंज लाइन स्टेशन पर ट्रेन के ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से ऑरेंज लाइन को चलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। चीनी कंपनी नोरेंको ने ऑरेंज लाइन स्टेशन पर ट्रेन के ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली है। ऑरेंज लाइन के एलिवेटेड स्टेशन पर ऑटोमेशन सिस्टम का ट्रायल भी किया गया है। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद दुरुस्त मकाम पर गेट्स खुलने और बंद होने का मुआयना किया गया है, ताकि टेस्टिंग के दौरान ट्रेन के गेट्स चंद सेकंड के लिए बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर खुले। वाज़ेह रहे, वज़ीर आला ने अक्टूबर में ट्रेन चलाने की नवीद सुना रखी है, जिसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन का तजर्बाती अमल मुकम्मल किया जा रहा है। CCPO का सादा कपड़ों प्राइवेट कार में दौराए लाहौर और ट्रैफिक वार्डन ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर चालान कर दिया। CCPO ने वार्डन का बाद में तारुफ करवाया और शाबाश दी। सरबराह लाहौर पुलिस मोहम्मद उमर शेख का सुबह सवेरे प्राइवेट गाड़ी में बगैर सिक्योरिटी और बगैर वर्दी के शहर का दौरा, वार्डन की कारकर्दगी जांचने के लिए जानबूझकर सीट बेल्ट और मोबाइल फोन रूल की वायलेशन की, जिस पर वार्डन खुरम ने उनका चालान कर दिया। CCPO लाहौर ने ईमानदारी से ड्यूटी करने पर वार्डन खुरम समेत 3 वार्डन के लिए तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान किया। ये गाड़ी जिसमें जो सिंगल पर्सन सवार थे, ठीक है ना, मोबाइल वायलेशन करते हुए सीट बेल्ट ना बांधा हुआ था, अपोजिट थाना नॉर्थ कैंट आ रहे थे, जिनको बगैर ट्रैफिक चलान कार्रवाई रोका गया। पहले सलाम फिर कलाम की पॉलिसी को बनाते हुए बस अच्छे तरीके से बात करते हुए उनको उनकी वायलेशन के बारे में बताया और उनका चलान टिकट इशू किया गया। उसके बाद CTPL का जो तरीकाकार है ऑनलाइन चलान अदायगी का, ई चलान से रिलेटेड जो आजकल नए चलान चाह रहे हैं ऑनलाइन चलान, उस बारे ब्रीफ किया गया, जिस पर उन्होंने अपने चलान की खुद जो है अदायगी की और चलान करवाने के बाद और अदायगी करने के बाद उन्होंने मुझे अपना तारुफ CCPO लाहौर करवाया, जिनको मैंने बीइंग ए सीनियर ऑफिसर खैर मकदम किया, जिस पर उन्होंने मेरी अच्छी ड्यूटी करने पे मुझे शाबाश दी। इसके बाद CCPO शुमाली छावनी थाने भी गए, बेहतरीन इंतजामात पर SHO को शाबाश दी। CCPO ने पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस चेक करने के लिए मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्त भी दी। इरफान मलिक, सिटी 42। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के SST का टाइम स्केल प्रमोशन न देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन ने सेक्रेटरी लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
सेक्रेटरी लेबर ने एडिशनल सेक्रेटरी लेबर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है। सेक्रेटरी की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। और ऑल पंजाब क्लर्क एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर सरापा एहतजाज है। मरकजी सदर हाजी अरशाद की क़यादत में टाउन हॉल से सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर पूरे मुल्क से मुलाजमीन पहुंचेंगे, धरना होगा। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन दुश्मन रवैया के खिलाफ नवंबर के पहले हफ्ता में लाहौर में पूरे पंजाब के 36 जिलों से काफिले आएंगे और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, वजीर आला हाउस का घेराव किया। एबका स्पेशल एजुकेशन का तनख्वाहों में इजाफा और स्पेशल अलाउंस बहाल न करने के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। सदर एबका स्पेशल एजुकेशन मियां रियाज का कहना है कि मुतालबा तस्लीम न हुए तो मॉल रोड पर भरपूर एहतजाज करेंगे। वज़ीर पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमें जो 2004 में दिया गया स्पेशल अलाउंस था वो उस वक्त के वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने उसको डबल करने का ऐलान किया था, मगर हमें उस वक्त सिर्फ एक इनिशियल पेपर देने का इत्तफाक किया गया और उसके बाद 2008 में उसको फ्रीज कर दिया गया और 2017 में उसको 50% कर्टेल कर दिया गया। हम वज़ीर पंजाब से मुतालबा करते हैं कि उस अलाउंस को नोटिस के बावजूद गोशवारे जमा न करवाने वाले रेस्टोरेंट्स PRA के रडार पर आ चुके हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 150 नॉन फाइलर रेस्टोरेंट्स को जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए हैं। याद दहानी के 3 नोटिस के बावजूद गोशवारे जमा न कराने वाले रेस्टोरेंट्स को जुर्माने कर दिए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 150 नॉन फाइलर रेस्टोरेंट्स को मुसलसल गोशवारे जमा न कराने पर कम से कम 10,000 जबकि ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। PRA हुकाम के मुताबिक जुर्माने के साथ गोशवारे जमा न कराने की सूरत में रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाएगा। जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर डिवीजन में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 सील, 2 की प्रोडक्शन बंद और 36 को भारी जुर्माने किए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक जदीद लैक्टोस्कैन मशीनों से लैस मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब से 265 गाड़ियों में मौजूद 2,52,971 लीटर दूध चेक किया गया। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 2,630 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। तलब किए गए दूध की LR इंतहाई कम और पानी की मिलावट पाई गई। नाकिस इंतजामात और हशरात की भरमार पर किंग फूड प्रोडक्शन यूनिट, माजिद नान शॉप और नूरानी मुर्ग चने को सील कर दिया गया। गैर मायारी दूध फरोख्त करने पर अम्बाला मिल्क शॉप, अल सईद मिल्क शॉप को सरबमहर कर दिया गया। साबका हिदायत की खिलाफ वर्जी पर डी-ऑन केक एंड बेक ओवन और अब्रेश वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पेशावर भिखारी बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन, ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 50 भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से 250 बच्चे गदागिरों को तहवील में लिया गया। सुबह से लेकर अब तक 250, सिर्फ लाहौर में 50 बच्चों को ले लिया गया है तहवील में। और एक गैंग चाइल्ड बेगरी के पीछे जो माफिया गैंग छुपे हुए उनको गिरफ्तार हम करवा रहे हैं। अभी पुलिस के साथ मिलके ये पूरी कार्रवाई पंजाब पुलिस के साथ मिलके की गई है और ये माफिया पकड़वाना मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, क्योंकि ये जो बच्चे हमें नजर आते हैं कि पीछे एक नेटवर्क होता है, पूरा बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है, ये हमें नजर आया हमारी टीम। शहर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और स्मोक पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक टावर्स नस्ब करने की तजवीज़ से रेगौर है। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से माहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। महकमा माहौलियात ने अदालत को आगाह किया कि एंटी स्मोक टावर्स की तनसीब के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के मॉडल्स पर गौर किया है। एंटी स्मोक टावर का जर्मन मॉडल 1 किलोमीटर तक माहौल की आलूदगी को कंट्रोल कर सकता है। एक एंटी स्मोक टावर नस्ब करने पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आती है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये बड़ी मुनासिब कीमत है। नुमाइंदा महकमा माहौलियात ने बताया कि शहर में जगह जगह एंटी स्मोक टावर्स नस्ब करने से स्मोक खत्म हो जाएगी। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि एंटी स्मोक टावर्स तमाम हाउसिंग कॉलोनीज में लगाना लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पहले माहिरीन की राय लेनी पड़ेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि एंटी स्मोक टावर्स की तनसीब से लाहौर बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बहुत अहम काम है, इसकी मुकम्मल तफसीलात पेश करें, फिर इसको दूसरे शहरों में भी नस्ब करेंगे। अदालत ने समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी करते हुए एंटी स्मोक टावर्स नस्ब करने से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मलिक अशरफ, सिटी 42। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का केस है। हाईकोर्ट ने FIA को फारूक की पल्प कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। विफाक और दीगर फ्रीकेंस से 18 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। और बात करते हैं नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आरआई के केस की। तो इंसाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत 16 सितंबर तक मंजूर कर ली है। ऐसे आदमी को ढूंढ के
जो है वो CCPO लाहौर लगाया गया। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए। दहशतगर्दी की दफ़ा है, इसको हमारे वकला जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी करना। मोहम्मद सरवर का वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा के एजाज़ में इस्तकबालिया। हुकूमती बड़ों का मुल्क को वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक चलाने का आज़म। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से दिए जाने वाले इस्तकबालिये में पंजाब के सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज़ बारे बातचीत की गई। सियासी बैठक में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के मुताबिक अवामी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर इत्तेफाक राय पाया गया। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के चेयरमैन की मुलाकात हुई। परवेज इलाही ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के इज्तिमाई जदोजहद से मुआशरे को आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने मुलाकात की, जिसमें आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने आला तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे के किरदार की तारीफ़ की है। स्पीकर ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की इज्तिमाई जद्दोजहद से मुआशरे को आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा सकता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात 2020 इंतखाबी मुहिम में तेजी आ चुकी है। प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार मोहम्मद अली की मुंटगमरी और मैकलोर रोड मार्केट इंतखाबी मुहिम ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात 2020 का सिलसिला जारी है। प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार मोहम्मद अली की मुंटगमरी और मैकलोर रोड मार्केट में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है, जबकि ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही।